अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान रमज़ान ट्रांसमिशन। आज मेरे दरमियान मौजूद होंगी रिबाहा इमरान और जो गेम्स शो है वो करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ उस्तादों के उस्ताद और मेरे भी उस्ताद हैं नजम वली खान साहब, जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है और इनसे कुछ खूबसूरत सवालात रिबाहा भी करेंगी, कुछ सवालात जो हैं हमारी एडवोकेट साहिबा भी करेंगी। लेकिन एक सवाल इनसे करके फिर गेम शो की तरफ बढ़ूंगा। सर बहुत शुक्रिया हमें इतनी इज्जत से नवाजने के लिए, क्या पैगाम देना चाहेंगे? किसको? ऑडियंस को। ऑडियंस को क्या पैगाम देना है? कोई पैगाम नहीं आज कोई पैगाम कोई पैगाम आज लग रहा रोज़ा लग रहा नहीं, कोई रोज़े वाली बात नहीं। मेरे ख्याल है जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं हर बंदा ही से आना है ये बात तो बड़ी अच्छी है। तो फिर मेरा ख्याल है कि अगर आप इस वक्त आप लोगों से कहें कि आप पैगाम दें तो ऐसे ऐसे पैगाम आएंगे, ऐसे पैगाम आएंगे, अल्लाह माफ़ करे। चलें जी, इनसे मज़ीद जो सवालात हैं वो ये करेंगे। तो पहला गेम शो की तरफ बढ़े हैं। ये दो कंटेस्टेंट्स हैं और इनमें से जीतने वाला जो है वो गुब्बारे फाड़ेगा और उसको डेली पाकिस्तान की तरफ से प्राइज़ मनी दी जाएगी। तो पंजा आजमाई का मुकाबला है, आप देखना है आप दोनों में से कौन जीतता। नाम क्या आपका? और आपका? और आप दोनों पठान हैं? नहीं, मैं पठान की। आप पठान हैं? ये पठान है और ये गिलगित से हैं। तो देखते हैं पख्तून जीतते हैं या गिलगित बल्तिस्तान वाले, ये हमारे पाकिस्तानी शहरी। जी स्टार्ट कीजिएगा। जो जीतेगा उसको प्राइज़ मनी मिलेगी। 1 2 3 स्टार्ट। ज़ोर आजमाई इनकी आप डेली पाकिस्तान पर बराह रास्त देखेंगे। फुल ज़ोर लगाएं भाई, फुल ज़ोर, ताकत। आज रोज़ा नहीं है आप दोनों का, जल्दी जल्दी जल्दी, दोनों का रोज़ा भी है। वाह जी वाह। नहीं 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 भाई, कुछ हिलजुल करें, कुछ हिलजुल नज़र नहीं आ रही। हिलजुल करें, हिलजुल थोड़ी सी, थोड़ा सा जोर। और भाईजान फरहान भाई पख्तून, रोज़ा लग रहा है भाई को। असल गेम जो है ना अब आपकी स्टार्ट होने जा रही है। ये अब आपका जोर लगेगा। करें स्टार्ट। जी भाई। अरे वेरी गुड भाईजान, आप जीत गए हैं। और अब आपका गुब्बारे फाड़ने का मुकाबला है। आप दोनों में से जो ज़्यादा गुब्बारे फाड़ेगा, हाथ लगाए बगैर, मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली इनके जो है हाथ बांध दें ताकि ये हाथ जो है वो गुब्बारे को ना लगा सके। तो कलीम साहब किधर हैं? वो आएंगे, वो इनके हाथों को बांध देंगे और टेबल और ये जो चेयर्स हैं इनको काइंडली ज़रा एक तरफ कर दें। आ जाएं, जल्दी आएँ। आपने अब बग़ैर हाथ लगाए इन गुब्बारों को फाड़ना है और आप में से जो ज़्यादा गुब्बारे फाड़ेगा वो विनर होगा और उसको डेली पाकिस्तान की तरफ से प्राइज़ मनी जो है वो दी जाएगी। काइंडली मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे लगता है वो कहीं सो गए हैं, उनको रोज़ा लग रहा है। आ गए, जल्दी से इनके हाथ बांध दें। दूसरा हाथ जो है वो आप बांधें। ये कैमरा मेरा दिखाएगा आपको। इधर आए नजम वली साहब के साथ हैं। ये ना हो आप पे भी कोई शो कर दें, वो क्रिमिनल सा हो जाएगा, अंदर हो जाएंगे आप सब लोग। इधर देखें, उधर देखें। ये कैमरे में आप देख सकते हैं इनके हाथ बांधे जा रहे हैं और दोनों जो हैं कंटेस्टेंट इनके हाथ बांध दिए जाएंगे और इन्होंने 10 गुब्बारे जो हैं वो फाड़ने हैं। 2 मिनट का टाइम है और जो पहले फाड़ लेगा उसको प्राइज़ मनी डेली पाकिस्तान की तरफ से हमेशा की तरह जो है वो दी जाएगी। और ये बंस रोड पर काम करते हैं और बंस रोड के हम बेहद मशहूर हैं जिन्होंने अपनी जगह जो है हमें इनायत की। सबसे पहले आप में से पहले आप आएँ, बल्कि आप विनर थे, जो रनर्स अप हैं आप आएँगे। 10 गुब्बारे हैं, बगैर हाथ लगाए भाईजान फाड़ने। स्टार्ट कीजिए। क्लीन साहब जल्दी कर लें, आ जाए भाईजान, बगैर हाथ लगाए फाड़ने। जी आप काउंटिंग अपनी स्टार्ट करें। बाहर स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे भाई जल्दी कर लो। 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42। Stop.
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87. Stop. आप आए अब हमारे दूसरे कंटेस्टेंट आए यहाँ पर। जी स्टार्ट करें जी। उन्होंने कितने गुब्बारे फाड़े, कितने टाइम में फाड़े, अब आपकी बारी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. आज के हमारे विनर और इनको डेली पाकिस्तान की तरफ से प्राइज मनी दी जाएगी। गेम शो का इख्तिताम है। रिबाहा नज़म वली खान साहब जो उस्ताद मोहतरम है वो आपसे गुफ्तगू करेंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। सबसे पहले तो नजम वली खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, हम आपके बहुत मशकूर हैं। आपने अपना डेली पाकिस्तान के लिए टाइम निकाला। मेरे पास कोई और चारा नहीं था टाइम निकालने के अलावा। क्यों सर, ऐसा क्या बात है? देखें बात सुने, यासिर और आपकी बात अपनी जगह पे, अगर डेली पाकिस्तान की बात की जाए तो फिर शामी साहब से लेके सबके साथ एक ऐसा ताल्लुक़ है कि एक कॉल चली जाए तो मेरे लिए इनकार करना मुमकिन ही नहीं। बिल्कुल सर। इसके साथ हमारे साथ रिदा नूर भी मौजूद हैं, इनसे भी आज हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे नजम वली खान जो कि लाहौर रंग के कॉलमिस्ट भी हैं। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि IMF जो है 600 अरब डॉलर जो कर्जा ले चुके हैं इमरान खान गरीबों के लिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है खान साहब वादे के सच्चे हैं, वादे के सच्चे भी हैं और पक्के भी हैं। सर इमरान खान ने तो वादा ये भी किया था कि कर्जे नहीं लिए जाएंगे। उन्होंने एक वादा ये भी किया था कि मैं रुलाऊंगा, मैं चीखें निकलवाऊंगा, और वो रुला भी रहे हैं और वो चीखें निकलवा भी रहे हैं। अब देखें लाहौर में मेट्रो बस पे सब्सिडी ख़त्म की जा रही है। लाहौर में पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो बिजली के बिल आ रहे हैं, जो गैस के बिल आ रहे हैं, तो लोगों की चीखें तो निकल रही हैं और अच्छी खासी चीखें। मैं मुख्तलिफ मार्केट्स में जाके मैंने प्रोग्राम किए, ताजरों के साथ किए। बुरे हाल हैं लोगों के इस वक्त, जो बेरोज़गार हो रहे हैं वो अपनी जगह पर हैं, और मेरा ख्याल है इनको सोचना चाहिए कि ये जो कुछ कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा सर, नवाज शरीफ की हुकूमत थी तब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ था, तो इमरान खान ने बहुत हाइप क्रिएट की थी कि एक ट्वीट की थी उन्होंने कि हम अपने जो है जब मेरी हुकूमत आएगी तो मैं जो हूँ सारे जो कर्जे हैं और कर्जे नहीं दूंगा, और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि मैं महंगाई का जोर जो है तोड़ दूंगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें खान साहब ने एक थोड़े दिन पहले कहा कि हुकूमत करना बहुत आसान है। मेरा ख्याल है कि अपोजिशन करना सबसे आसान चीज़ है, और वो जितनी आसानी के साथ हुकूमत कर रहे हैं उसी का नतीजा है कि ये सारा कुछ इस वक्त मुल्क की माशी हालत क्या हो रही है। अब आप हफीज़ शेख साहब को देख लें। हफीज़ शेख साहब को उन्होंने वज़ीर ख़जाना बनाया, और जब वज़ीर ख़जाना बनाया उससे पहले उनसे कोई मुलाकात ही नहीं थी। अच्छा। तो आप कहाँ से बंदे लेके आ रहे हैं, किस तरह की हुकूमत चला रहे हैं? हफीज़ शेख साहब जब खुद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान की तारीख का IMF का सबसे बड़ा कर्ज लिया गया। जब हफीज़ शेख साहब इससे पहले थे, पाकिस्तान का इकनॉमिक ग्रोथ रेट जो था, GDP था जो पाकिस्तान का, वो 2.1% पे था। तो हम फिर वापस की तरफ जा रहे हैं। मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। आने वाला बजट जो है वो काफ़ी खौफनाक लग रहा है। आपको क्या इमरान खान के 5 साल पूरे होते नजर आएंगे कि अगली हुकूमत कौन सी होगी? आपको क्या लगता है? देखिए मेरी ज़ाती तौर पर ख्वाहिश तो ये है कि जो भी हुकूमत कायम हो, जो भी जमहूरी हुकूमत कायम हो, वो 5 साल पूरे करे। लेकिन जितनी बद इंसामी के साथ, जितनी नाअहली के साथ हुकूमत चलाई जा रही है, अगर इन्होंने अपनी इस परफॉर्मेंस को तब्दील ना किया ऊपर से लेकर नीचे तक। अब देखिए ना, डॉक्टर यास्मीन राशिद को देख लें आप, एक डॉक्टर हैं, खातून हैं, लाहौर से ताल्लुक़ है, अस्पतालों में सारी उम्र उनकी गुजर गई, और वो जो कुछ अस्पतालों के साथ करने जा रही हैं उसके बारे में सिर्फ सोचा ही जा सकता है। मैंने खुद प्रोग्राम किया एक, और चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मैंने देखा कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में रश पड़ा हुआ था उन बच्चों का जो इलाज करवाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा से
गिलगित बल्तिस्तान से और अफ़गानिस्तान से लाहौर आए, और उनसे मैंने पूछा कि आपको तो अगर पाकिस्तान ही आना था, आपने अफ़गानिस्तान वालों ने, तो पेशावर बहुत करीब था। उन्होंने कहा भाई पेशावर में इस इलाज का 5 से 20 लाख रुपया मांगा जा रहा है जो हम लाहौर में आके मुफ्त करवा रहे हैं। तो अगर आप वही फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, हमारे बच्चे इलाज के लिए कहाँ पे जाएंगे? बिल्कुल। अच्छा सर, एक इवेंट जैसे कि पूरी भी पाकिस्तान में और भी कंट्रीज़ में इवेंट होते हैं, तो जो कीमतें हैं वो कम की जाती हैं, डिस्काउंट पे की जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे कीमतों को बढ़ाया जाता है। और इस बारे में आप क्या कहेंगे? अशिया, कपड़े हो जाए या किसी भी चीज़ का, खाने पीने की अशिया पर, तो इस बारे में आप एक कॉलमिस्ट के हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें ना 2 चीज़ें हैं। हुकूमत को इस पर कमेटियाँ भी बनानी चाहिए, उस पर नज़र भी रखनी चाहिए, लेकिन मजमूई तौर पर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के बारे में ये परसेप्शन गलत है कि यहाँ पर चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। डिमांड एंड सप्लाई का मसला ज़रूर पैदा होता है, लेकिन इससे हट कर आप ये देखें ना, आप किसी भी अच्छे स्टोर पे चले जाएं, आपको रमज़ान की सेल लगी हुई नज़र आएगी। मैंने खुद एक प्रोग्राम किया, हमारे हुकूमत के एडवाइज़र हैं अकरम चौधरी साहब, उन्होंने छापे मारे और कहा कि जी हमारे जनरल स्टोर वाले तो लूट रहे हैं। मैंने लाहौर के 2-3 स्टोर्स वालों से बात की, फिर रहीम स्टोर पे गया, मैंने वहाँ पे जाके देखा कि वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की कीमतें बहुत सारी कम की हुई हैं, और ये अमूमी तौर पे। और असल में होता क्या, आप अभी लाहौर में निकल जाएं, हम यहाँ पर जेल रोड पर है, हम जेल रोड पर चले जाएं, साथ ही है वहाँ पर इतनी बड़ी अफ्तारी हो रही है, हज़ारों लोग इस वक्त अफ्तार कर रहे हैं। आप इधर मुस्लिम टाउन चले जाएं, फैसल टाउन चले जाएं, लिख के लोगों ने लगाया हुआ है कि यहाँ पर अफ्तार की सहूलत मौजूद है। ये सारा कुछ कौन कर रहा है? ये सारा कुछ पाकिस्तानी कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी दूसरों को अफ्तार करवा रहे हैं, ज़कात, फितराना, इसके साथ साथ सदक़ात, ये सारा कुछ हम इस वक्त 2 बिलियन डॉलर से ज़्यादा पाकिस्तानी जो है सदका खैरात करते हैं। तो ऐसे में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों पर ये तोहमत लगा देना कि वो सारे के सारे बुरे हर जगह हैं, बुरे हर जगह हैं, हर सोसाइटी में हैं, लूट मार करने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को ये कह देना कि ये ज़्यादा इस किस्म का कुछ करते हैं, मेरा ख्याल ये दुरुस्त नहीं है। ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा सर, ये बताएं, गुर्बत की शरह में इजाफा हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इमरान खान से कोई अपील करें? देखें, आप सारे सवाल ऐसे कर रही हैं कि वो खान साहब से और उनके हामियों की जो है ना, जब इस लाइव के नीचे कमेंट्स आएंगे तो वो कोई अच्छी सूरत हाल नहीं होगी। लेकिन गुर्बत तो बढ़ रही है, लेकिन मैं दूसरी तरफ खान साहब के हवाले से मैं कहूँ तो मुझे तो खान साहब के सोशल मीडिया पेजेस पे जब मैं जाता हूँ PTI के, तो वहाँ तो मुझे लगता है पाकिस्तान इतनी तरक्की कर रहा है, इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि थोड़े दिनों में वो निज़ाम शमसी से भी बाहर निकल जाएगा, इतनी तेज़ी से आगे निकल जाएगा। तो PTI वाले चीज़ों को और तरह से देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि जो माजी में था सब ख़राब हुआ था, अब बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन आम आदमी, गरीब आदमी जो है वाकई मुश्किलात का शिकार है। अभी आपके अगर मेट्रो पे सब्सिडी ख़त्म कर दी जाती है तो 20 रुपये पे करना जो है करके एक सफ़र करना और बात है, और ये कहते हैं जी 20 रुपये बहुत कम है। मैं आपको एक छोटा सा 2 मिनट में सिर्फ एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। सतो कतला में एक कत्ल हो गया, एक लड़का अपनी माँ के साथ जा रहा था, पुलिस वालों ने रोका, वो लड़का कत्ल हो गया वहाँ पर, पुलिस वालों ने उसे कत्ल कर दिया। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने इलाके के MPA के साथ लिया, सैफ खोकर साहब को, मैं उनके घर गया, मैंने प्रोग्राम किया, मैंने कहा इनकी मदद करें, पुलिस वाले ताकतवर हैं, आप ये बड़ा जुल्म हुआ है, पुलिस गर्दी है, तो इस किस्म की चीज़ें जो है ना आप इस पर थोड़ा सा करें। उन्होंने वादा कर लिया। आप यकीन करें कि 6 महीने या 8 महीने या 1 बरस के बाद मुझे अचानक ख्याल आया कि मैं उनके घर दोबारा जाऊं और उनसे पूछूं कि वो कत्ल के मुकदमे का क्या बना। अभी मैंने उनसे पूछना चाहा, जब मैं उनके घर गया तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। वो खातून कहती हैं कि वो जिन्होंने प्रोग्राम किया था अब कैमरे बाहर रहने दें, उनको भेज दें। मैं चला गया अंदर, पता है उस औरत ने क्या कहा? जिसका बेटा उसके साथ आते हुए पुलिस वालों ने उसकी आंखों के सामने गोली मार के कत्ल कर दिया था। उसने कहा भाई पोजीशन ये है कि हम गरीब लोग हैं, हमने जिस दिन अपने बेटे की पेशी के लिए, मुकदमे की पेशी के लिए, कत्ल के मुकदमे की पेशी के लिए सेशन कोर्ट जाना होता है, हमारी दिहाड़ी टूट जाती है और हमारे पास इतना किराया नहीं है, हमारे 100 रुपया लगता है जाने का और 100 रुपया लगता है आने का।
हमारे पास वो 100 रुपया नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे डेली पाकिस्तान के लिए निकाला। अब हम अपनी दूसरे गेस्ट की जानिब बढ़ते हैं, रिदा नूर के साथ की तरफ बढ़ते हैं। वो एडवोकेट हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। रिदा, हमें बताइएगा कि रमज़ान के हवाले से जो कीमतें बढ़ रही हैं उस हवाले में आप क्या कहेंगी? रमज़ान में कीमतें बढ़ना नेचुरल है, लेकिन इसमें जो हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा जो कर सकती है, जो लॉ बना हुआ है उसके लिए रमज़ान की कीमतें या फिर जो ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर जो प्राइसेस बढ़ती रहती हैं और जो नाकिस अशिया बिकती रहती हैं, उसके लिए हमारे लॉज एग्जिस्ट करते हैं। उसमें ये है कि जो DCO है या इलाका मजिस्ट्रेट है वो ये चेक कर सकते हैं कि जो ज़रूरत अशिया है, जो डेली यूज़ की बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ है, उनके रेट्स फिक्स करके लगाए होते हैं। और अगर कोई भी शख्स ऐसा पकड़ा जाता है जो ऐसी चीज़ बेच रहे हैं जो उस प्राइस से ज़्यादा है, तो उसको मौका पर गिरफ्तार किया जा सकता है और 1 साल तक की सज़ा है। बहुत शुक्रिया रिदा नूर। तो हमारे इस प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले मैं हम अपने स्पॉन्सर के बारे में आपको बताते चलें कि हमारे स्पॉन्सर है सर्फ एक्सल, क्यू लिंक, जैस्मिन मॉल, ऑर्चर्ड मॉल, सर्फ एक्सल और बंस रोड, जिनकी लोकेशन पे हम मौजूद हैं। और फूड गुरु को हम कैसे भूल सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं रुहेल वकास, उनसे आज हम खूबसूरत कलाम सुनेंगे। जी रुहेल, ये बताइएगा क्या सुनाएंगे आज आप? आज बहुत प्यारा कलाम है, दामन लगी मौला मैं तो तेरी। जी ज़रूर सुनाइएगा। मौला पाक मुकद्दस दर तेरा, हर तानूर शुआवा, पढ़ बिस्मिल्लाह सिफ्त में तेरी, पढ़ बिस्मिल्लाह सिफ्त में तेरी, मुर्शिद लाल सुआवा, दामन लगिया मौला मैं तो तेरियां, मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरियां, सुन ले मेरा सवाल जी सिहानी लाल, अब तो जीना मुहाल जी सिहानी लाल, मैं तो तेरियां, मैं तो तेरियां, दामन लगिया मौला मैं तो तेरियां, मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरियां, दिल है गोशानशी नूर महफिल मिले, दिल है गोशानशी नूर महफिल मिले, कश्ती आस को मौला साहिल मिले, कश्ती आस को मौला साहिल मिले, मैं तो तेरियां, मैं तो तेरियां, मैं तो तेरियां, मैं तो तेरियां, दामन लगिया मौला मैं तो तेरियां, ओ मस कलंदर मैं तो तेरियां। बहुत शुक्रिया रोहील, जज़ाकल्लाह। तो मैं उम्मीद करती हूँ हमारा आज की रमज़ान की ट्रांसमिशन का पार्ट आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम्स देखने के लिए देखते रहें डेली पाकिस्तान। अपनी मेज़बान रुबाहा इमरान को और यासिर शामी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।